स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 10 तक को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 11 शुरू कर रहे हैं। सम्मिश्र संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें गुणात्मक प्रतिलोम जब भी ज्ञात करना हो, यानी गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि ये अपने को दे रखा है z के रूप में 4 - 3 आयोटा, तो हमें क्या निकालना है z इन्वर्स, यानी कि 1/z, 1/4 - 3 आयोटा। अब 1/4 - 3 आयोटा के रूप में हमने लिख लिया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए इसके जो नीचे जो संख्या होती है उसके विपरीत चिन्ह का गुणा और भाग करते हैं। यहाँ पे 4 - 3 आयोटा दे रखा है, तो ऊपर किसका गुणा हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा को, नीचे किससे गुणा हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा से गुणा हो जाएगा। अब ऊपर एक संख्या से गुणा और एक से गुणा हो रहा है, तो ऊपर वाली संख्या वैसी रह जाएगी। और नीचे क्या बन रहा है, a + b और a - b बन रहा है, तो 4 का वर्ग - 3 आयोटा का वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 4 + 3 आयोटा बटे 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर बराबर 4 + 3 आयोटा बटे 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 9 बराबर 4 + 3 आयोटा बटा 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। तो इस प्रकार से हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न दे रहा है प्रश्न संख्या 12, वर्गमूल 5 + 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसको हमने सबसे पहले किसके z के बराबर लिख देते हैं, वर्गमूल 5 + 3 आयोटा, z इन्वर्स बराबर 1/z बराबर 1/वर्गमूल 5 + 3 आयोटा। जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - वर्गमूल 5 - 3 आयोटा और वर्गमूल 5 - 3 आयोटा। ऊपर वाली संख्या वैसी रह जाएगी, तो वर्गमूल 5 - 3 आयोटा बटे वर्गमूल 5 का वर्ग - 3 आयोटा का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किस प्रकार लिखेंगे, √5 और 3 आयोटा बटा 5, √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 - 3 का वर्ग 9 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर। तो वर्गमूल 5 - 3 आयोटा बटा 5 + 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 9। तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, √5 - 3 आयोटा बटा 14 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इधर दे रखा है हमको प्रश्न संख्या 13 जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। तो माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/- आयोटा। 1/- आयोटा दे रखा है, इसलिए किसका गुणा होगा, आयोटा का गुणा हो जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा दे रखा है इसलिए प्लस की संख्या गुणा हो जाएगा बराबर आयोटा बटे माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, आयोटा बटे माइनस और आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा, माइनस का 1, तो आयोटा बटा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो क्या मान मिल जाएगा, आयोटा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस आयोटा का हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लेंगे। अब अगला प्रश्न दे रखा है हमको प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, निम्न को a + आयोटा b के रूप में लिखिए। निम्न को a + आयोटा b के रूप में लिखिए। तो पहला प्रश्न दे रखा है 3 + आयोटा √5 और दूसरा दे रखा है 3 - आयोटा वर्गमूल 5 बटा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आयोटा वर्गमूल 2 आयोटा, और दूसरा दे रखा है हमको माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 - √2 आयोटा। अब ये दे रखा है, इसको हमें हल करना है।
तो हल करने पर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी ऊपर क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। तो इसको अपन हल करेंगे तो 3 का वर्ग माइनस रूट 5 आयोटा का वर्ग बटा वर्गमूल 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा बराबर 3 का वर्ग 9, रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 और आयोटा स्क्वायर बटा रूट 3 से माइनस का रूट 3 कट जाएगा और रूट 2 आयोटा और रूट 2 आयोटा कितना हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा बराबर 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 बटा 2 रूट 2 आयोटा बराबर 14 बटा 2 रूट 2 आयोटा, 2 से 14 कटेगा 7 बार, 7 बटा कितना मिल जाएगा हमें रूट 2 आयोटा। अब आयोटा और रूट को हटाना है तो हम इसका किसका गुणा कर लें, ऊपर भी रूट 2 आयोटा गुणा कर लें और नीचे भी किसका रूट 2 आयोटा का गुणा कर लें। तो क्या मान मिलेगा, ऊपर 7 रूट 2 आयोटा बटा रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो हमें क्या मान मिलेगा माइनस 7 रूट 2 बटा 2। इस प्रकार से हम इसको a प्लस आयोटा b के रूप में हम परिवर्तित कर लेंगे। अगला दे रखा है हमें, ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो गई। अगली जो दे रखा है हमको यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण किस प्रकार करते हैं, तो z बराबर दे रखा है x प्लस आयोटा y। इसमें हम जो x वाला मान है, x वाले मान को किसके r कोस थीटा के रूप में लिखना है और y वाले मान को r साइन थीटा के रूप में लिखना है। और r का मान हमें मापांक का मान निकालना है। तो r का मान किस प्रकार निकालेंगे, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो आर का मान क्या मिल जाएगा हमें वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो मापांक हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं मापांक। और दूसरा है हमारा कोणांक थीटा बराबर tan y अपॉन एक्स। मापांक क्या होता है, कोण का मान होता है, कोणांक होता है कोण का मान होता है। तो कोण का मान निकालने के लिए हम किस प्रकार लिखते हैं इसको tan y अपॉन एक्स के रूप में लिखते हैं। अब हम इससे रिलेटेड अब प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 सम्मिश्र संख्याओं को का प्रत्येक का मापांक और गुणांक। सम्मिश्र संख्याओं के मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है। प्रश्न संख्या 1 क्या है, z बराबर -1 माइनस रूट 3 आयोटा। z बराबर दे रखा है -1 माइनस रूट 3 आयोटा। तो सबसे पहले क्या कर लें, इसमें r cos थीटा बराबर -1 और r साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3। r साइन थीटा मतलब कि आयोटा के साथ जो गुणा है उसको गुणांक है जो उसको आयोटा r साइन थीटा के रूप में हमने माना है। समीकरण नंबर 1 दे दिए इसको। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1 का वर्ग प्लस माइनस रूट 3 का वर्ग माइनस का
√3 का वर्ग। तो ये तो मान 1 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। आर बराबर वर्गमूल 4। तो आर का मान यानी मापांक का मान हमें क्या मिला है, मापांक का मान मिला है हमें 2 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम अब कोणांक का मान ज्ञात कर लेंगे। मापांक का मान हमें 2 मिल गया है, अब कोणांक का मान याद करेंगे। तो कोणांक के लिए क्या हो जाएगा, कोणांक के लिए हम समीकरण 2 भागित समीकरण 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर y बटा x। तो tan थीटा बराबर y का मान -√3 और x का मान 1। √3 tan थीटा बराबर वर्गमूल 3। अब हमें देखना है कि tan का मान क्या आता है हमारे पास, वर्गमूल 3 में क्या आता है, tan थीटा बराबर tan पाई बटा 3। यानी कि tan 60 डिग्री में उसका मान क्या होता है, पाई बटा 3 होता है। तो थीटा बराबर क्या होगा 4, इधर क्या हो गया हमारे पास पाई बटा 3। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पे tan का मान हमें क्या मिला है, धनात्मक मिला है। तो न पहले या तो पहले चतुर्थांश में tan का मान पॉजिटिव आएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा पाई बटा 3। और तीसरे चतुर्थांश में भी इसका मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो tan थीटा बराबर tan पाई प्लस पाई बटा 3। तो थीटा का मान tan थीटा बराबर tan 4 पाई बटा 3। तो थीटा का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4 पाई बटा 3, जो क्या होगा कोणांक का मान होगा। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मान ऋणात्मक है इसलिए तीसरे चतुर्थांश में हम मान देखेंगे। तो क्या मान जाएगा, थीटा का मान कोणांक का मान क्या हो जाएगा 4 पाई बटा 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 है, मापांक व कोणांक ज्ञात कीजिए। z का मान दे रखा है, z बराबर -√3 प्लस आयोटा। अब मापांक का मान तो हमारे r cos थीटा का मान क्या हो जाएगा -√3 और r sin थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये चीज़ देखनी है कि माइनस मान, x का माइनस मान किस में आता है, ये आता है हमारा दूसरे चतुर्थांश में, और प्लस मान किस में आता है हमारा, इसमें प्लस वाला y का प्लस वाला मान किस में आता है, इसमें पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में अपन इसमें ले सकते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में इसका मान आ जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में मान आ गया तो उसमें क्या होता है कि पाई माइनस का उपयोग करेंगे, और पाई माइनस के उपयोग से हम कोणांक का मान हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आपका ये वाला प्रश्न हो जाएगा। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।